नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। देश अभी दूसरी लहर की खतरनाक स्थिति से बाहर आया ही था कि अब खतरे ने के एक और वेरिएंट ने दस्तक दे दी। डेल्टा वेरिएंट कहा जा रहा था कि यह वेरिएंट तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार साबित हो सकता है। कोरोना वायरस के इस वेरिएंट पर डॉक्टर्स के साथ साथ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के पास भी ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन अब तक के डेटा के मुताबिक जो आशंका जताई जा रही है वो ये कि डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आज आपको बताएंगे कि इस वेरिएंट के क्या संभावित लक्षण हो सकते हैं, तीसरी लहर और डेल्टा वेरिएंट से कैसे बचा जा सकता है, वैज्ञानिकों का इस बारे में क्या कहना है। देखिए इस रिपोर्ट। खतरे का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस, जिसके बारे में देश दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों के पास अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं है। अभी ये नहीं मालूम कि ये वायरस कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में रूप बदलकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है, या फिर अब तक के डाटा के मुताबिक ये शरीर में किस तरह का खतरा पैदा कर सकता है। ये जानने से पहले जरूरी है कि आप डेल्टा प्लस वेरिएंट के संभावित लक्षण जान लें। डेल्टा वेरिएंट में जैसे लक्षण देखे गए थे, हो सकता है उसके कुछ गंभीर या हल्के लक्षण डेल्टा प्लस वेरिएंट में भी दिखाई दें, जैसे सूखी खांसी, गले में खराश, बुखार आना, थकान महसूस होना, स्वाद या गंध न आना, शरीर में दर्द, त्वचा पर चकत्ते या रैशेस होना। जबकि गंभीर लक्षणों में सांस लेने में दिक्कत होना, सीने में दर्द या दबाव महसूस होना जैसे लक्षण हो सकते हैं। डेल्टा वेरिएंट में बदलाव के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है। पक्के तौर पर इस वेरिएंट के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेडिकल साइंटिस्ट के अब तक की जानकारी के मुताबिक इसमें प्रोटीन स्पाइक में बदलाव देखा गया है, जिसकी वजह से ये फेफड़ों पर तेजी से चिपक सकता है। रिसेंट स्टडीज के अनुसार ये देखा गया है कि वायरस लंग्स की म्यूकोजल लाइनिंग यानी ऊपरी सतह की ओर ज्यादा बॉन्डिंग शो कर रहा है, जिससे संभावना देखी जा रही है कि ये स्पेसिफिकली लंग्स को इजीली टारगेट करने में सक्षम होगा। वायरस के प्रोटीन स्पाइक में बदलाव की वजह से हो सकता है कि ये गले से फेफड़ों तक पहले से भी ज्यादा तेजी से पहुंचे, यानी थोड़े वक्त में ही ज्यादा संक्रमण फैलाने का खतरा बढ़ जाएगा। और इसी वजह से हो सकता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट फेफड़ों के सेल्स को कई गुना ज्यादा तेजी से नुकसान पहुंचाए, जिसकी वजह से मरीज को गंभीर निमोनिया भी हो सकता है और साथ ही इसमें शरीर के अंगों में सूजन की समस्या भी आ सकती है। हालांकि डेल्टा के प्लस वेरिएंट पर शोध जारी है, जिससे नजरअंदाज करना घातक हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि लोग खतरे से निपटने की तैयारी शुरू कर दें। तीसरी लहर से बचने या उससे रोकने के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, वैक्सीन जरूर लगवाएं, इससे वायरस के संक्रमण की आशंका कम हो सकती है। डेल्टा प्लस वेरिएंट से देश में जो पहली मौत हुई वो उज्जैन की एक महिला थी, जिसे वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी थी। जबकि ठीक होने वाले ज्यादातर लोगों में वो लोग हैं जिन्हें कोरोना का टीका लग चुका था। वायरस का ये वेरिएंट कितना खतरनाक होगा या कैसे संक्रमण फैलाएगा, इसके बारे में स्पष्ट रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए वैक्सीनेशन और कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक चलेंगे तो डेल्टा प्लस और तीसरी लहर दोनों से बच सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कोरोना की तीसरी लहर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है, जो लापरवाही करेगा तीसरी लहर की चपेट में आएगा। जो कोरोना नियमों का पालन करेंगे उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है और यही सबसे जरूरी बात भी है, क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स ये कह चुके हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, जब तक सभी लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क जरूर लगाना है। तीसरी लहर से बचने का यही रास्ता है। वैक्सीन लगवाएं, डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं और साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, जो लापरवाही करेगा तीसरी लहर की चपेट में आएगा और हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन जिन राज्यों में अनलॉक हुआ है वहां पर डिस्टेंसिंग नजर नहीं आती, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी नजर नहीं आता है। हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि इसको मास्क को लगाने की आदत में किसी भी प्रकार की ढील ना दें। अभी बहुत सारी चर्चा है देश में, तीसरी वेव आएगी, तीसरी वेव आएगी। ये तीसरी वेव अगर आप सब चाहोगे तभी आएगी,
आप सब नहीं चाहोगे तो नहीं आएगी, और जो लापरवाही करेगा तो वायरस का म्यूटेशन कमजोर भी होगा तो उसको प्रभावित कर देगा। तो सावधानी इसलिए जरूरी है क्योंकि डेल्टा वेरिएंट दूसरी लहर की वजह बना, अब तो डेल्टा प्लस वेरिएंट भी आ गया है। देखते हैं इस रिपोर्ट। देश में कोरोना की दूसरी लहर में बिगड़ते हालात धीरे धीरे संभल ही रहे थे कि खतरे का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस आ गया। सेकेंड वेव कोरोना की फर्स्ट वेव से कहीं ज्यादा घातक साबित हुई थी और अब डर ये है कि कहीं डेल्टा प्लस तीसरी लहर की वजह न बन जाए। अब तक देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्र की ओर से 8 राज्यों को इसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं क्योंकि डेल्टा प्लस के मामले फिलहाल बढ़ रहे हैं। देश में इस वक्त जम्मू, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में डेल्टा प्लस वेरिएंट पहुंच चुका है। इसे लेकर कई लोगों के मन में आशंकाएं हैं, असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है क्योंकि दूसरी लहर में जिन बातों को अनदेखा कर दिया गया था, लोग तीसरी लहर में वो रिस्क नहीं लेना चाहते। साथ ही डेल्टा प्लस वेरिएंट के प्रसार को रोकने के उपाय तेज करने और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने को भी कहा गया है। लेकिन लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में होने का मतलब क्या है और क्या ये तीसरी लहर का कारण बनेगा? ऐसे न जाने कितने ही सवाल लोगों के मन में दिन रात आ रही हैं, लेकिन अलग अलग विशेषज्ञों की इस पर अलग अलग राय सामने आ रही है। आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक रमन गंगाखेडकर ने डेल्टा प्लस पर एक चेतावनी दी है। डॉक्टर गंगाखेडकर का मानना है कि डेल्टा वेरिएंट ऑफ कंसर्न है तो डेल्टा प्लस को भी इसी कैटेगरी में रखना चाहिए। बट डेल्टा फॉर श्योर हैज स्प्रेड अ लॉट एंड डेल्टा is a variant of concern for sure. Since it is a variant of concern, you have to also treat Delta Plus as a variant of concern. But the new mutation, how much of efficiency can we attribute to this particular mutation? We do not. अब आपको बताते हैं कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में होने का मतलब क्या है। वायरस जब अपना रूप बदलता है, यानी जब उसमें म्यूटेशन होता है, तो कुछ वेरिएंट ऐसे होते हैं जो खतरनाक होते हैं। यही वेरिएंट ऑफ कंसर्न होते हैं। ऐसे वेरिएंट कम समय में ज्यादा लोगों को संक्रमित करते हैं, गंभीर संक्रमण फैलाते हैं, जिसकी वजह से अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है और डेथ भी ज्यादा होती है। हालांकि आईसीएमआर की ओर से फिलहाल इस बात को लेकर कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार होगा। अभी तक देश में डेल्टा प्लस के 51 मामले ही सामने आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड की तीसरी लहर शुरू हो गई है। आईसीएमआर के मुताबिक इसे तीसरी लहर की शुरुआत कहना भ्रामक होगा। यानी डेल्टा प्लस वेरिएंट खतरनाक है या नहीं, इस पर अभी मतभेद है। दूसरी तरफ दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट के कारण आई लहर के बाद WHO ने नई चेतावनी जारी कर दी है। WHO का कहना है कि वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क बेहद जरूरी है। जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है वो भी मास्क पहनना ना छोड़े। WHO ने कहा कि खतरनाक और अधिक संक्रामक डेल्टा वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क पहनना और अन्य सुरक्षा उपाय को नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया की आबादी के एक बड़े हिस्से को कोरोना वैक्सीन लगना अभी बाकी है। हालांकि सभी विशेषज्ञ इस बात से सहमत है कि वैक्सीन और नियमों का पालन डेल्टा प्लस वेरिएंट के संक्रमण और तीसरी लहर को रोकने में मददगार साबित होगा। फैल रहा है, इसमें दो चीजें हैं। एक चीजें हैं कि हमने कितना टेस्टिंग किया। अगर हम कह रहे हैं कि 40 केसेस हैं, ये भी हो सकता है कि अगर हम और ज्यादा टेस्टिंग करते तो हम और ज्यादा पिकअप कर लेते, क्योंकि हम हर एक RT-PCR पॉजिटिव वाले को टेस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, ज्यादा केसेस देख रहे हैं, इसलिए ये डेफिनेटली लगता है कि हो सकता है कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस हो। केंद्र भी लगातार वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करने का निर्देश दे रहा है ताकि कोरोना के इस नए वेरिएंट के खतरनाक होने से पहले ही लोगों को सुरक्षा कवच दे दिया जाए, क्योंकि बिना कवच के कोरोना के इस नए वेरिएंट से बचना मुश्किल होगा। यानी डेल्टा प्लस हो या फिर कोई और वेरिएंट, इस पर सावधानी रखना बेहद जरूरी है और लापरवाही बरतने से पहले ये समझना जरूरी है कि कोरोना अभी गया नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
कोरोना की दूसरी लहर भले ही अब एकदम कम हो गई है, लेकिन तीसरी लहर को लेकर लगातार चेतावनी आ रही है। देश के अलग अलग शहरों से आ रही लापरवाही की तस्वीरें ये बताती हैं कि इस चेतावनी का असर लोगों पर बहुत कम हो रहा है। खासकर राजधानी दिल्ली में अनलॉक होते ही लोगों ने बड़ी संख्या में बाजारों में निकलना शुरू कर दिया है। कोरोना के मामले कम हुए तो बाजारों को खोल दिया गया, लेकिन इस अनलॉक में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क भी धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। पूरे देश के साथ साथ दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर ढाया था और तीसरी लहर पर लगातार चेतावनी दी जा रही है। लेकिन दिल्ली से आ रही तस्वीरें तो कुछ और ही बात कर रही हैं। ये दिल्ली का सदर बाजार है। लोगों की भीड़ आपको अनलॉक की जानकारी दे देगी। बाजार अनलॉक होते ही नियमों को लॉक कर दिया गया है। भीड़ की संख्या में कोई कमी आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन बिना मास्क वाले ये चेहरे भी देखिए। इनके हिसाब से तो कोरोना चला ही गया है। इन विशेषज्ञों की बातें सुन लीजिए, आपको भरोसा हो जाएगा। गर्मी इतनी हो रही है, दम घुट रहा, पसीना आ रहा है। अब तो कोरोना का यहाँ तो भीड़ देख के कोरोना लग रहा है। कोरोना वायरस तो कब का चला गया। तो चलिए मान लिया कि कोरोना चला गया है, लेकिन तीसरी लहर का क्या उसे रोकने की जिम्मेदारी हमारी आपकी नहीं है? मगर जिनसे चेहरे पर मास्क नहीं लगाया जा रहा, उनसे आप तीसरी लहर को रोकने में योगदान करने की कितनी उम्मीद लगा सकते हैं? क्योंकि मास्क न पहनने के बहानों का इनके पास पिटारा है और बहानों के इस पिटारे में कुछ न कुछ निकल ही आता है। क्यों नहीं लगा रखा था मास्क? अभी कैमरे को देख के लगाया आप सबने, बताइए। हम भी पान खा रहा था थूकने के लिए। अच्छा, थूकने के लिए रखा हुआ है। भाई साहब मास्क कहाँ है? मास्क जेब में रखा हुआ है। क्यों? वो ध्यान भूल गए थे। मास्क कहाँ है भाई साहब? ये लीजिए बाबूजी। अच्छा, कैमरे को देख के लगाया? ना ये तो था मेरे पास में, अभी हटाया था, पसीने आ गए थे ना। अच्छा। इसलिए से हटाया था। भाई साहब मास्क लगा लिया साहब। अच्छा, कैमरे को देख के लगा रहे हो? नहीं सर, अभी उतरा गलती से। अभी उतरा था गलती से? और तभी मैं कैमरे में कैद हो गया। वाह, आज पहली दफा तो उतारा ही है सर। अभी जस्ट अभी गलती से उतर गया था। भाई लगा ही रहा था, शिकंजी पी के बैठे। अच्छा, तो अभी उतारा हुआ था आपने? नहीं, शिकंजी पी रही थी भाई, इसीलिए उतारा था जी। तो अभी तो यहाँ पे तो नहीं पी रहे थे आप? अभी पी के फेंके भाई, गिलास ये पड़ा नीचे। अच्छा, अभी फेंक के पी के। तो आपने कोरोना थोड़ी रुकता है यार, इसी अभी फेंके अभी नीचे के। दिल्ली समेत देश पर तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। बाजारों में अब लगभग पहले की तरह ही भीड़ दिखने लगी है। लोग रास्तों पर निकलने लगे हैं और शायद दूसरी लहर के बारे में भी भूल गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से सोशल प्रोटोकॉल जो भी है कोरोना के, वो सारे नियमों को धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। एक बार फिर आप देखिए, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, लोगों ने मास्क नहीं लगाया। एक बार वही भीड़ जो हम पहले देख रहे थे पहली लहर के बाद, वही एक बार दोबारा देखने को हमें मिल रही है। लगातार जो है कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने सबकी परेशानी बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ लोग जो है एक बार फिर लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। देश के अलग अलग संस्थानों के वैज्ञानिकों ने भी तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि लापरवाही तीसरी लहर को न्योता देगी और अगर लोगों ने इसकी गंभीरता को नहीं समझा तो शायद हालात दूसरी लहर से भी ज्यादा भयावह होंगे। जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, लोगों ने लापरवाही दोबारा करनी शुरू कर दी है। आप ट्रैफिक को देखें, भीड़ देखें, सड़कों पर देखें, मार्केट खुल रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को इस पे अंकुश लगाना चाहिए, अनलॉक करना चाहिए, लेकिन एक्टिविटी का लिमिटेशन बहुत ज़रूरी है और लोगों को ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि सरकार का कुछ नहीं जाएंगे तो लोगों के घर वालों की डेथ होगी या जान जाएगी। आपने देखा है दूसरी वेव कितनी खतरनाक आई थी, तीसरी वेव भी उसी के इक्विवेलेंट आ सकती है या उससे ज़्यादा भी आ सकती है। तीसरी लहर को रोकने के लिए लापरवाही पर लगाम के साथ साथ वैक्सीन लेने की भी बात कही जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि नियमों का पालन तो जरूरी है ही, वैक्सीन के डोज भी बेहद जरूरी हैं, तभी तीसरी लहर को भयावह होने से रोका जा सकता है। अगर हिंदुस्तान में वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन
और जो इन्फेक्टेड पॉपुलेशन है उनका नंबर मेजॉरिटी होगा, यानी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन इस कैटेगरी को बिलोंग करेगी, तो थर्ड वेव छोटी आएगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो थर्ड वेव बड़ी आएगी। हालांकि सरकार ने कोशिश की है और आगे भी उसका प्रॉमिस है कि दिसंबर तक करीब 70 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर थर्ड वेव पे हम काबू पा पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ सकती है। दिल्ली की दहलीज पर डेल्टा प्लस का मामला आ चुका है और लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। तीसरी लहर को आने से रोकने के लिए ये बेहद जरूरी है कि नियमों का पालन किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.